Good morning, students, and warm welcome to your हिंदी ऑनलाइन लेक्चर। सुप्रभात छात्रों, कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थियों का हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में फिर से एक बार स्वागत है। डिड यू रिमेंबर दैट चिल्ड्रंस, लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में हमने नए पाठ के अध्ययन के लिए शुरुआत की थी। कौन सा पाठ था वह बच्चों? यस राइट, योग्य चुनाव। इस पाठ के कुछ हिस्से का अध्ययन हमने किया है जो कि पृष्ठ क्रमांक 5 पर है। आज हम अगले पृष्ठ पर जो भी हिस्सा है उसका अध्ययन करने वाले हैं, पर उसकी तरफ बढ़ने से पहले हमने लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में जो भी अध्ययन किया है उसे फिर से एक बार रिवाइज करते हैं और फिर अगले हिस्से के अध्ययन की ओर बढ़ते हैं। पाठ क्रमांक 3, योग्य चुनाव। लेखिका सुधा शर्मा। स्टूडेंट्स, योग्य अर्थात उचित, परफेक्ट, और चुनाव इस शब्द का अर्थ है चयन, सिलेक्शन। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप सभी ने पाठ्य पुस्तक निकाला ही होगा। तो चलिए अध्ययन के लिए शुरुआत करते हैं। इस पाठ का एक एक परिच्छेद अर्थात पैराग्राफ में पढ़ूंगी और उसमें आए हुए नए शब्दों का अर्थ बताऊंगी। तो बच्चों, पहला परिच्छेद में पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगतराम ने आदेश दिया, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हरकारे गांव-गांव ढिंडोरा पीटने लगे। छात्रों, एक राजा थे जिनका नाम था मंगल सेन और उनके मंत्री का नाम था जगतराम। मंत्री अर्थात मिनिस्टर। तो जगतराम जी है वह बूढ़े हो चुके थे। बूढ़े अर्थात ओल्ड एज। चिल्ड्रंस, इस दुनिया में जो भी जन्म लेता है उसके जीवन काल में बुढ़ापा तो आना ही है। बुढ़ापा हमारी कार्य शक्ति को कमज़ोर कर देता है और जगतराम भी बूढ़े हो गए थे, इसलिए वे राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती करते हैं। स्वयं अर्थात खुद। राजा मंगल सेन इस बात पर उनसे कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। सेवाभावी यानी कि दूसरों की सेवा करने वाली वृत्ति, अर्थात हम हेल्पिंग नेचर कह सकते हैं। और परोपकारी और ईमानदार, ईमानदार यानी ऑनेस्ट। अर्थात बच्चों, राजा मंगल सेन को जो गुण जगतराम जी में थे वैसे ही गुण वाला मंत्री चाहिए था, इसलिए वह मंत्री का चुनाव करने के लिए जगतराम जी से कहते हैं और जब सही मंत्री, उचित, योग्य चुनाव होगा तो उन्हें सेवा मुक्त किया जाएगा, ऐसा कहते हैं। तब जगतराम जी आदेश देते हैं। आदेश अर्थात आज्ञा देते हैं, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। ढिंडोरा पीटना अर्थात ढोल बजाकर घोषणा करना। चयन इस शब्द का अर्थ है चुनाव। और मंत्री का चुनाव किस दिन होने वाला था बच्चों? जी हाँ, अगले गुरुवार अर्थात नेक्स्ट थर्सडे। और कहा जाता है कि इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। इच्छुक अर्थात अभिलाषी।
जिन्हें मंत्री होने की इच्छा है या फिर मंत्री पद पाने की इच्छा है, वे सभी 11 बजे राज दरबार में पहुँचे, ऐसा ढिंडोरा पीटने के लिए कहा। तब बच्चों हरकारे गाँव-गाँव ढिंडोरा पीटने लगे। हरकारे यानी संदेश ले जाने वाले व्यक्ति। तो बच्चों पहले परिच्छेद से हमें पता चलता है कि योग्य चुनाव इस पाठ का नाम क्यों है, क्योंकि मंत्री पद के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करना है, इसलिए इस पाठ का नाम योग्य चुनाव दिया गया है। अब आगे जानते हैं कि कैसे और किस प्रकार सही व्यक्ति का चुनाव किया जाता है मंत्री पद के लिए। और राजा ने जगत राम जी को मंत्री पद के लिए उचित उम्मीदवार चुनने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो चलिए अगला परिच्छेद पढ़कर देखते हैं कि उन्होंने चयन आखिर किया कैसे। मैं अगले परिच्छेद का वाचन कर रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। लिसन केयरफुली स्टूडेंट्स। और मेरे साथ साथ आप रीड कर सकते हो, क्योंकि भाषा में वाचन ज़रूरी है। रीडिंग स्किल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आप ध्यान से सुनिए, मेरे साथ दोहराइए भी। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नव युवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। चिल्ड्रंस, हमने अभी ही जाना कि राजा मंगल सेन के मंत्री जगतराम बूढ़े हो चुके थे और वे राजा से स्वयं को सेवा मुक्त कराने की विनती करते हैं। तब राजा मंगल सेन उनसे कहते हैं कि आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। यह बात सुनने पर जगतराम जी आदेश देते हैं, राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। और इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे और उसी प्रकार हरकारे गांव-गांव में ढिंडोरा पीटने लगते हैं। चयन वाले दिन अर्थात चुनाव वाले दिन, गुरुवार को चुनाव होने वाला था। उस दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी रहती है। मार्ग अर्थात रास्ता, राह, पथ। नवयुवक यानी नौजवान युवक, क्योंकि कहा गया था इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे, तो उसी प्रकार जिन नवयुवकों को इच्छा थी मंत्री पद की, वे राज दरबार पहुँचते हैं। और बच्चों सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। और यही दरबार जाने वाले रास्ते पर जहाँ से नवयुवक जा रहे थे सैकड़ों की तादाद में, वहीं पर एक वृद्ध हताश सा बैठा था। हताश अर्थात निराश, उदास, क्योंकि बच्चों उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया अर्थात चक्का रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। और वह जो वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा आदमी था, उसने कई बार कोशिश की उस पहिए को कीचड़ से बाहर निकालने की, पर वह असफल रहा। और इसी असफलता के कारण वह रास्ते पर एक तरफ हताश सा बैठा हुआ था। अब मंत्री पद के अनेक उम्मीदवार यानी
मंत्री पद के लिए जो चुनाव होने वाला था, उसके लिए जितने भी नवयुवक राज दरबार की ओर जा रहे थे, उनमें से सभी ने यह दृश्य देखा। दृश्य अर्थात ये नज़ारा देखा, पर उस वृद्ध व्यक्ति की सहायता करने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा। सहायता अर्थात मदद। चिल्ड्रंस, यहाँ तक हमने लास्ट ऑनलाइन लेक्चर में लर्न किया। अब इस पार्ट के अगले हिस्से की ओर बढ़ते हैं। नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 6, पृष्ठ क्रमांक 6। मैं अगला परिच्छेद पढ़ रही हूँ बच्चों, आप सभी सुनिए और मेरे साथ साथ दोहराइए भी। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। छात्र, हमें पता ही है कि चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लगी हुई थी और उसी रास्ते पर एक तरफ वृद्ध उदास बैठा था क्योंकि उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार कोशिश की कीचड़ से निकालने की, पर वह असफल रहा और यह दृश्य अनेक उम्मीदवारों ने देखा पर उसकी सहायता नहीं की। तो उन्हीं उम्मीदवार युवकों में से एक था कर्मवीर, अर्थात एक उम्मीदवार का नाम था कर्मवीर। छात्रों, कर्मवीर निर्धन परिवार से था। निर्धन अर्थात गरीब। बच्चों, कर्मवीर भले ही गरीब परिवार से था, पर वह प्रतिभाशाली नवयुवक था। प्रतिभाशाली इस शब्द का अर्थ है बुद्धिमान और नवयुवक इस शब्द का अर्थ है युवक, जवान। अब कर्मवीर भी बड़ी तेजी से यानी तेज रसे राज दरबार की ओर जा रहा था क्योंकि जो चुनाव होने वाला था उस मंत्री पद के लिए कर्मवीर भी इच्छुक था। और उसी समय जो बैलगाड़ी वाला वृद्ध था वह एक बार फिर पहिए को कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास अर्थात प्रयत्न कर रहा था। अब इसके पहले कई उम्मीदवार थे, युवक थे, उनमें से किसी ने भी उस वृद्ध की सहायता नहीं की, पर यह दृश्य नज़ारा देखकर कर्मवीर दरबार पहुंचने की बिल्कुल भी चिंता न करते हुए सीधे कीचड़ में उतर जाते हैं और जोर लगाकर वे बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकालते हैं। बैलगाड़ी वाले वृद्ध कर्मवीर को ढेर सारे यानी बहुत आशीर्वाद देते हैं और उसे इनाम के तौर पर कुछ रुपए देने चाहते हैं। इनाम अर्थात पुरस्कार। पर कर्मवीर उन्हें विनम्रता से मना कर देते हैं। वह बख्शीश, इनाम, पुरस्कार लेने से इनकार करते हैं। विनम्रता इस शब्द का अर्थ है सुशीलता। तो छात्रों, आज हमने यह जाना कि उस बैलगाड़ी वाले वृद्ध की किसी भी उम्मीदवार ने सहायता नहीं की, उनकी मदद के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ा, पर
उन उम्मीदवारों में से एक युवक थे कर्मवीर। उन्होंने बैलगाड़ी वाले रुद्ध की सहायता की। बिना कुछ सोचे समझे दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतर गए और अपने बल और ताकत से उन्होंने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाल दिया। तो बच्चों, इससे हमें यह पता चलता है कि जो भी मुश्किल या परेशानी में है उनकी हमें सहायता करनी है, मदद करनी है। चिल्ड्रंस, इस परिच्छेद का फिर से एक बार मैं वाचन कर रही हूँ, आप सभी मेरे पीछे दोहराइए। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। नाउ चिल्ड्रंस, हमने जितना अध्ययन किया है उसके आधार पर मैं कुछ सवाल पूछती हूँ। वृद्ध को जिसने सहायता की उस नवयुवक का नाम क्या था बच्चों? वृद्ध को जिसने सहायता की उस नवयुवक का नाम था कर्मवीर। कर्मवीर राज दरबार की ओर कैसे बढ़ रहा था? जी हाँ, बिल्कुल सही। कर्मवीर तेजी से राज दरबार की ओर बढ़ रहा था। बैलगाड़ी वाले वृद्ध को देखकर कर्मवीर ने क्या किया? बैलगाड़ी वाले वृद्ध को देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरे और जोर लगाकर उन्होंने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ बच्चों। बैलगाड़ी वाले वृद्ध को देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरे और जोर लगाकर उन्होंने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। कर्मवीर से सहायता पाकर वृद्ध ने उन्हें क्या दिए? यस राइट, कर्मवीर से सहायता पाकर वृद्ध ने उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। बच्चों, मुझे बताओ कि कर्मवीर ने किसके लिए मना कर दिया? जी हाँ, बिल्कुल सही। वृद्ध ने इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, इसलिए कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ। वृद्ध ने इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, इसलिए कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। चिल्ड्रंस, हमने इस पाठ के 3 परिच्छेद का अभ्यास किया है। इन परिच्छेदों में आए हुए नए शब्दों का अर्थ भी जाना। आप सभी विद्यार्थियों को यह पाठ जहाँ तक अध्ययन हमने किया है उसे 5 टाइम्स रीड करना है। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ। योग्य चुनाव इस पाठ के 3 परिच्छेदों का अध्ययन हमने किया, अर्थात 3 पैराग्राफ का। उन्हीं 3 पैराग्राफ को आप सभी विद्यार्थी 5 टाइम्स रीड करेंगे। अब इस पाठ का थोड़ा सा ही हिस्सा बाकी है, इसे हम नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में देखेंगे। और आप सभी विद्यार्थियों को इस पाठ में आए हुए नए शब्द और उनके अर्थ हिंदी के नोटबुक में 1 टाइम गुड राइटिंग में लिखना है। अगेन आई रिपीट, इस पाठ में आए हुए नए शब्द और उनके अर्थ हिंदी नोटबुक में 1 टाइम गुड राइटिंग में लिखना है। So, thank you children. धन्यवाद बच्चों। Have a nice day.